अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ क्या डील हुई है, खुफिया डील हुई है, और इतनी खुफिया डील हुई है कि उसने गाजरों के ट्रक भर दिए हैं। 2.5 टने हम बोलते हैं फ़ौज के अंदर, इतनी 2.5 टने भर दी हैं गाजरों की कि अब फ़ौजी जो हैं वो कहते हैं कि हम कम से कम भी 20 साल वो गाजरें बैठ के खाएंगे। अब ये बात उनको बताई जा रही है कि ये गाजरें इतनी मिल गई हैं। आसिम मुनीर कह रहा है कि मैं 20 साल तुम्हें गाजरें खिलाऊंगा सऊदीया की, और सऊदीया के बाद गाजरें जो है वो कतर से भी मंगवाई जाएंगी और मुत्तहदा अरब अमारात से भी मंगवाई जाएंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है जनाब कि ये गाजरें क्या हैं। जाहिर बात है कि गाजर दिखा के बंदे को जो है वो गाजर के पीछे दौड़ाया जा सकता है। अगर वो दौड़े फिर भी ना तो पीछे से डंडा मारा जाता है। फ़ौज में स्टिक एंड कैरेट की ये पॉलिसी है बड़ी पुरानी। अब ये जो सऊदी अरब के साथ सीक्रेट डील हुई है उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई भी आपको बता नहीं रहा, कोई बताने देना चाहता ही नहीं है कि भाईजान विचली गल की है। अगर कोई बताए तो उसको भी रगड़ दिया जाता है। ठीक है जी। ड्रॉप साइट न्यूज़ ने एक स्टोरी करके सिर्फ इतना आपको बताया कि जनाब अगर सऊदी अरब के ऊपर अटैक होगा तो पाकिस्तान उस अटैक का जवाब देगा, लेकिन पाकिस्तान पे अटैक हो तो सऊदी अरब जो है उसको जाके जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। विच इज़ ओनली फेयर। क्यों फेयर है यार? जड़ा बंदा पैसे दे रहे है वो कम ले रहा है। मर्सनरी हैं, डॉलर के लिए फ़ौज काम कर रही है, किराए के फ़ौजी हैं, तो जो किराया अदा कर रहा है उनके लिए लड़ेंगे ना जाके। अब ये कोई थोड़ी सऊदीया को पैसे दे रहे हैं कि जाके सऊदीया इनके लिए लड़ेगा। तो म्यूचुअल डिफेंस डील का जो ड्रामा है वो तो यहीं पे हो जाता है ठप। ठीक है। आसिम मुनीर का वेरीफाइड पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो टॉप के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जिनका ये भी ख्याल था कि और कुछ नहीं यार, तो 2030 में ही ये जो है ये दगड़दल्ला चला जाएगा और हम लोग जो हैं उसकी जगह जाके बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आर्मी चीफ वगैरह बन जाएंगे या कोई कहानी कर लेंगे। पता ये चला है बावसूख ज़राए से कि आसिम मुनीर 28वीं तरमीम के ज़रिए ख़ुद सदर मुअज़्ज़म पाकिस्तान का बनना चाहता है, और न सिर्फ ये बल्कि अब भी साला साहब मोहसिन नकवी को ही वज़ीर आज़म लगाना चाहता है, जिसके लिए इनका ख़याल है कि पीपल पार्टी को ये खुड़े लाइन लगा चुके हैं। अगली बारी जो है वो नून लीग की है और उसके लिए पीटीआई को ऑन बोर्ड करना चाहते हैं। लेकिन पीटीआई को ऑन बोर्ड करने के लिए क्या सियासी प्लान है वो सियासी वीलॉग के अंदर बात करूंगा। यहाँ पे सिर्फ जो फ़ौजी मुकदमा मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ौजी कहानी है, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि अंदर जो सीक्रेट डील कंफर्म हुई है वो क्या है। क्योंकि हम लोग अक्सर औकात कहते हैं कि यार फ़ौज अंदरों ही कुछ कर ले, साढ़े को कुछ नहीं होता। आपके लिए कुछ नहीं होता तो आपके लिए इमरान खान ही को बंदा है जो कुछ कर सकता है, या उसकी फैमिली बहरहाल उसकी बहनों से अगर उम्मीद लगाई जा सकती है, वो अगर कुछ कर लें, क्योंकि वो शौकत खानम के बच्चे कुछ कर लें या उनकी कोई औलाद आगे कुछ कर ले तो चलो उनसे उम्मीद लगाई जा सकती है। नहीं तो मुझे और आपको खुद अगर कुछ करना है तो हमें पता तो होना चाहिए कि हमने क्या करना है, हमारा मुकाबला किसके साथ है, अगले कहानी क्या डाल रहे हैं। अजीज़ान मन, सऊदीया के साथ बावसूख ज़राए का ये दावा है कि $8 बिलियन, जी 8 बिलियन डॉलर, $3 बिलियन अनाउंस कर दिया गया है, $5 बिलियन किसी खाते में नहीं है। $5 बिलियन फ़ौज के टिड्ढों में डालने के लिए जीएचक्यू ने अलग रखा हुआ है। आपको याद होगा कतर के अंदर फ़ौज भेजी गई थी, $2 बिलियन का ठेका था, वर्ल्ड कप था फुटबॉल का। वो $2 बिलियन बाजवे के दौर में किधर गए किसी को नहीं पता। इसी तरह पहले अनाउंसमेंट $8 बिलियन की इन्होंने कर दी थी शरीफों के ज़रिए। उनको कहा बंदे के पुत्र बन के बैठो चपरासियों, तुम पटवारियों की औकात नहीं है कि तुम इतनी बड़ी बात करो, तुम सिर्फ $3 बिलियन बोलो। तो ओरी डार्लिंग जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है उसने सिर्फ $3 बिलियन अनाउंस किया है, लेकिन हमारी इतलात है कि टोटल इनको $8 बिलियन सऊदी अरब से मिला है, और 50,000 फ़ौजी भेजा गया है सऊदी अरब के अंदर, जिसकी तनख्वाहें सऊदी अरब देगा। और उन्होंने प्लान किया हुआ है कि यार 50,000 फ़ौजी का मतलब है कि ये 50,000 और ये लंबा सर्कल चलाना चाहते हैं। अगर साल साल का ये सर्कल चलाएंगे तो इसका मतलब है कि तकरीबन जो इन्होंने अपने कागज़ रखे हुए हैं उसके मुताबिक फ़ाइटिंग आर्म की और पूरी की पूरी फ़ौज अगर मिला भी लें तो इनका ख़्याल है कि जनाब ये पूरी की पूरी फ़ौज जो है अगले 10 साल के अंदर ये फेरा मरवा देंगे। 10 से 12 साल में फ़ौजियों को ये बताया कि जानी 50,000 फ़ौजी तकरीबन जो है आप जहन में रखो कि 1 साल के लिए रहेगा। 1 लाख जो है
वो 2 साल के अंदर होगा, 2 लाख जो है वो 4 साल के अंदर होगा, 3 लाख 6 साल के अंदर होगा, तो 6 लाख जो है वो 12 साल के अंदर होगा। तो 12 लाख की गाजरें तो ये पड़ी हुई हैं जो आसिम मुनीर ने फ़ौज को बताया है कि 12 साल की गाजरें तो ये हैं। जो सऊदी अरब पैसे देता रहेगा, तनख्वाह अलग है, ये $8 बिलियन के अलावा तनख्वाह अलग है, तो 12 साल की गाजरें उसने यहाँ पे रखी हुई हैं। लेकिन लोग कहते हैं यार 12 साल की गाजरें कौन जीता है, तेरे जुल्फ के सर होने तक। लालची भी है ना साले बहुत, डॉलर जल्दी जल्दी चाहिए। तो अगला प्लान ये दिया गया कि नहीं फिक्र ना करें, इसको हम माइनस अदो-अद कर देंगे कम। 50,000 सऊदी अरब भेजे गए हैं। क्यों भेजे गए हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, उनके साथ क्या डील है वो मैं आपको बताता हूँ, कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि टोटल इस वक्त पुठा पड़ा हुआ है, उन्होंने पैसे वापस मांगे थे और वो पैसे इनको देने पड़े, तो इन्होंने कहा कि यार सऊदी अरब से लेके दे दिए और कतर से लेके दे दिए और वहाँ पे अपनी फ़ौज किराए पे दे दी है। इतनी सादी कहानी नहीं है। कतर से भी बात चल रही है कि वहाँ भी कम से कम 20-25 हज़ार फ़ौज भेजी जाएगी, उनकी हिफाजत करेगी शाही ख़ानदान की। और मुत्तहिदा अरब अमारात को मुसद्दिका इतलात के मुताबिक चाइना से डंडा दिलवाया गया है कि बंदे के पुत्र बनो, पाकिस्तानियों के साथ जो है ज़रा सीधे चलो, चौकीदारी के लिए उनको रखो, उनको निकालना नहीं है वहाँ से। तो मुत्तहिदा अरब अमारात से उम्मीद ये की जा रही है कि 20-25 हज़ार वो मंगवाएंगे, तो मतलब 1 लाख फ़ौज जो है वो किराए के ऊपर जाएगी। और 1 लाख फ़ौज अगर साल साल भी रहेगी तो हो सकता है ज़रा ज़्यादा कर दें, क्योंकि साल साल रखते नहीं है, उनको ज़्यादा प्री डिपार्चर फॉर्मेलिटीज़ और इस चक्कर के अंदर उनको ज़्यादा लंबा रखना चाहेंगे ये। वैसे नॉर्मली 3 साल की डिप्लॉयमेंट सऊदी अरब के अंदर इस वक्त है, तो ये उनको जो है ना ज़रा लंबा रखना चाहते हैं, लंबी कहानी डालना चाहते हैं। लंबी कहानी में क्या करेंगे ये आपके ख्याल के अंदर? लंबी कहानी ये भी करेंगे कि कम अज़ कम भी आसिम मुनीर का प्लान है कि पुतिन बन के, पुतिन टाइप, रशिया वाले टाइप का ये समझता है कि मैं पुतिन बनूंगा। असल में पुतिन वाला तो इसका सीन नहीं है, किम जॉन अन है जिसका जिसका आप अन की जगह आगे लाम लगा दो तो वो ये है, ठीक है। और ये नॉर्थ कोरिया बनाएगा। चाइना ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं नॉर्थ कोरिया बनाने, तो भाई जी वो कहते हैं बना ले, नॉर्थ कोरिया बनाना है। अमेरिका से प्रॉब्लम है। ईरान के साथ अगर इनकी डील फाइनलाइज हो जाती है तो फिर अमेरिका भी ऑन बोर्ड आ जाएगा और 28वीं तरमीम इसको करने देगा। इसका ख्याल है कि जरदारी पार्टी इसने खुड़ेदान लगा दी है, तो अभी शरीफों की अगली बारी है, जिसके लिए ये खड़ा कर रहा है पीटीआई को। पीटीआई में जो खंबे हैं जो इमरान खान ने खड़े किए हैं, उन खंबों पे झंडे जो है वो अस्करांडू ब्रिगेड जो है वो GHQ लगाने की तैयारी कर रहा है पूरी की पूरी। समझे कहानी आप? और उनके ज़रिए जो है ये नून लीग को काउंटर करेंगे। क्यों? क्योंकि यार 28वीं तरमीम के लिए सादी सी बात है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ना। वो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो अपने हाथ पैर काट के तो ना पीपल पार्टी देगी ना नून लीग देगी, क्योंकि उनके सरों के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं, जो उन्होंने अपने बनाए हुए हैं प्रधान बनाए हुए हैं, जो मोरसी सियासत चल रही है। बस एक पीटीआई के अंदर मोरसी सियासत के नाम के ऊपर, क्योंकि नहीं है फिलॉसफी इमरान खान की, तो वो चाहते हैं कि पीटीआई को यूज़ किया जाए और तोड़े जाएं बंदे पीपल पार्टी से, या आज़ाद तोड़ लिए जाएं, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। वो तोड़ के जो है ये 2/3 मेजॉरिटी रल्लू कट्टा टाइप प्रोग्राम करके 28वीं तरमीम जो है वो पूरी कर दी जाए। और ये बाबे जो बैठे हुए हैं, मास्टर सईद टाइप बाबे, जनरल सईद एंड पार्टी, और ये सारे नज़ीर भट्ट वाले जो है बैठे हुए हैं, ये समझते हैं कि हमें वज़ीर आज़म की वैसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हमें पपट वज़ीर आज़म चाहिए, और वो मोहसिन नकवी से अच्छा इस वक्त है कोई नहीं। और इस वक्त मशूक़ आज़म को भी खड़काई जाएगी सारी की सारी, और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी ये फिर पूरा 100% कंट्रोल कर लेंगे। और ये क्या आज से पहले नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? PML काफ किसने बनाई थी? मुशर्रफ ने बनाई थी। चली थी? नहीं चली थी, बिल्कुल चली थी। IJI इसी नवाज शरीफ से बनवाई गई थी। जुनेजो साहब को ला के जो है वो ज़िया उल हक ने क्या कहानी चलाई थी? यही चलाई थी ना सारी। तो वही दोबारा सिस्टम 20 साल के लिए लाना चाहता है, लेकिन उसकी सिस्टम की जो जड़ें हैं, जो बुनियादें हैं, वो बंदूकें हैं। और बंदूकों को क्या चाहिए? डाल चाहिए। मैनू डॉलर दिखा, मेरा मूड बने। तो डॉलर जो है वो सऊदी अरब से इन्होंने अरेंजमेंट कर ली है, और मज़ीद अरेंजमेंट जो है वो कतर से और मुत्तहिदा अरब अमारात से करना चाहते हैं, ताकि 2.5 टन मज़ीद गाजरों की ट्रकों से भरी जाएं और फ़ौजियों के मुंह के अंदर तुनी जाएं, ताकि ये बोलन जोगे ना रहे। फिर पीछे रिटायर्ड लोग रह जाते हैं। और भाई रिटायर्ड लोगों के लिए भी जो है, क्योंकि जब फ़ौज पावर में होती है तो वो मुशर्रफ दौर देख लो आप, ज़िया उल हक दौर देख लो, सिविल डिपार्टमेंट में से सिविलियन को खुड़े लाइन लगा के नौकरियां रिटायर्ड फ़ौजियों को मिलती हैं, तो उनको दी जाएंगी। वैसे भी रिटायर्ड फौजी जो हैं वो आजकल टाई चेन कर रहे हैं, टाई चेन के अलावा उनका कोई काम नहीं है। टाई चेन और ताकत की गोलियां पहले खाते थे, अभी उनका ख्याल है टाई चेन तू खलो जाएगा। तो वो खलो के पूरी कौम के देने के चक्कर के अंदर है ना, असल कहानी ये चल रही है। तो अगर आपने इनसे उम्मीद लगा के बैठी हुई है तो वो मत रखें। अब आ जाएं कि
अंदर खाते कहानी क्या है, अंदर खाते डील क्या है, व्हाट इज़ द डील के जी डील विद द डेवल तो नहीं कहना चाहिए, जो खादिमुल हरमैन अल शरफैन वाली कहानी है वो क्या है। एयरफोर्स की F-16 और जो डिप्लॉयमेंट है JF-17 टाइप की, वो सिर्फ दिखाने के लिए जो है वो प्रिंस अब्दुल अजीज़ बेस में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर रखी गई है ईरान को दिखाने के लिए, ठीक है। ईरानियों ने इसलिए आज इनको इनकी असलियत दिखा दी है। इनके कपड़े कल इन्होंने उतारे हैं जो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दोबारा बंद कर दी है, ठीक है। ईरान के अंदर लोग कह रहे हैं कि अरमची ऊपर मिलके जो ये सिविलियन मिलके जो ड्रामे कर रहे हैं वो करते रहें। ईरान की जो हार्ड लाइनर्स हैं जो असल कंट्रोल कर रहे हैं, जो मुश्तबा खमनई हार्ड लाइनर था, इसीलिए अली खमनई जो शहीद है वो नहीं चाहता था कि उनका बेटा आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर है, मज़ीद ज़्यादा हार्ड लाइनर है। तो उसने ज़ाहिरी बात है उसकी मर्ज़ी के बगैर जो है वो ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर तो ये काम नहीं कर रही, उन्होंने फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर खड़काना शुरू कर दिया सबको। कल की लाइव स्ट्रीम आप देख लें जो यहाँ पे पड़ी हुई है, उससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कहानी है प्लीज़ समझने की कोशिश करें। कहानी जो है वो बड़ी यहाँ पे ये चक्कर नहीं है, ये घन चक्कर है जो बना हुआ है। और आसिम मुनीर इस घन चक्कर के अंदर अगर पुतिन बनना चाह रहा है और पुतिन की जगह बनेगा तो किम जोंग आपको पता ही है क्या बनेगा, वो बनेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर आपका और मेरा और हमारी फैमिलीज़ का जो पीछे पाकिस्तान में उनका क्या बनेगा। आपको पता है नॉर्थ कोरिया में क्या होता है? नॉर्थ कोरिया में सुप्रीम लीडर के खिलाफ सुप्रीम लीडर के खिलाफ अगर कोई हरकत की जाए तो सुप्रीम लीडर जो है वो उसके पास एक्सट्रीम कैपिटल पनिशमेंट होती है, वो लोगों को खड़का सकता है, खड़का देता है। तो ये सुप्रीम लीडर बनना चाहता है। अब अगर ये सुप्रीम लीडर बनना चाहता है तो हमारा क्या कसूर है? हमने किस खोती को हाथ लगाया हुआ है कि हम इस फौज की गाजरों के पीछे जो है वो पूरा मुल्क रगड़वा दे? मुल्क को क्या मिलना आपके ख्याल में? मुल्क को जो बेचा जा रहा है वो ये बेचा जा रहा है। अच्छा, पहले सऊदीया वाला ख़त्म कर लें। सऊदीया को एक तरफ तो ईरान को धमकी दी गई है, दूसरी तरफ यमन के बॉर्डर के ऊपर 2 ब्रिगेड भेजे गए हैं 25 मैकेनाइज्ड डिवीजन से। एक इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप है और एक इंडिपेंडेंट आर्मर ब्रिगेड ग्रुप है। वो दोनों जो ब्रिगेड ग्रुप्स होते हैं जी वो खुद इन इटसेल्फ पूरे डिविजन्स हैं। उनको भेजा गया वहाँ पे, उनको भेज के क्या कहानी उनसे डलवाई जा रही है? उनसे ये कहानी डलवाई जा रही है अजीज़ामन के यमन से अगर हमला होता है, मतलब ईरान अगर हमला सऊदीया के ऊपर उसको लेवरेज चाहिए तो या तो वो डायरेक्ट करेगा हमला, ठीक है। उसके लिए तो उनको पता है कि मिसाइल तो पाकिस्तान के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर पाकिस्तान ने एंटी ड्रोन जो अपने मैयर्स हैं वो भी उठा के जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे लगी हुई थी वो भी जाके इन्होंने रियाद के आसपास लगाए हैं सऊदी गवर्नमेंट के लिए। डॉलर चाहिए ना, डॉलर दिखाओ तो पाकिस्तान जाए बाहर में। तुम लोग सारे के सारे अपने आप को क्या समझते हो? जो डॉलर देगा उसके लिए काम होगा, ठीक है। अगर तुम्हारे नाम के ऊपर डॉलर IMF देता है तो फिर तुम्हारे साथ भी कर लेंगे सिस्टम जो है तुम्हारे दिफा मिफा का कर लेंगे। नहीं देता तो यार तुम जाने, अपना काम जाने, उनको जहाँ से डॉलर आ रहा है उन्होंने वहाँ पर जाना है, ठीक है। तो दूसरी तरफ यमन वाली साइड के ऊपर जो इंडिपेंडेंट आर्मर ब्रिगेड ग्रुप और इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप को लॉन्च किया गया है, वो किस लिए लॉन्च किया गया? वो इसलिए लॉन्च किया गया कि जो सिचुएशन है वो बड़ी सिंपल सी है कि अगर यमन से इज़राइल ये अटैक करते हैं जाके, पहले चूरन ये बेचा गया है कि जनाब ये तो इसराइल के सेंटर के कि UAE और इसराइल जाके अगर पंगा लेता है यमन से और सऊदीया पे अटैक होता है तो ये इज़राइल के ख़िलाफ़ डिप्लॉयमेंट है और UAE के ख़िलाफ़ डिप्लॉयमेंट है, जो कि टोटल बकवास है। बिकॉज इट सिंपली डजेंट मेक एनी सेंस। बिकॉज यमन में अगर हूती अटैक सऊदी अरब के ऊपर करते हैं, जो पहले भी कर रहे थे, सऊदी शहजादे भी इसके अंदर रगड़े गए थे, तो वो करेंगे ईरान के ऊपर अगर ये अमेरिका के साथ मिलकर पंगा करेंगे तब। तो उस सूरत में पाकिस्तान की फ़ौज जाके जो ग्राउंड के ऊपर है वो हूतियों के ख़िलाफ़ यमन में एंगेज करेगी, और दूसरी तरफ जो है वो आप देख लीजिए कि ज़ाहिर बात है कि ईरान के ख़िलाफ़ इन्होंने एंगेज होना है। तो बेसिकली इन्होंने डॉलर के लिए लड़ना है अमेरिका के बिहाफ के ऊपर और अमेरिकन के अलाए सऊदी अरब के बिहाफ के ऊपर। और यार तुम खादिमुल हरमैन शरीफैन का जो ड्रामा कर रहे हो, अगर वाकई है ये कहानी, तो जाओ ना फिर मक्के मदीने के अंदर डिप्लॉयमेंट करो। नहीं, लेकिन मक्के मदीने में उम्रा करने जाएंगे, आप फिक्र ना करें, पूरी टब्बर को उम्रे कराएंगे, साल में 12 उम्रे पूरे ख़ानदान को सरकारी ख़र्च के ऊपर, VIP प्रोटोकॉल। आम तो मज़दूरों को वहाँ पे डॉक्टर भी हैं, वहाँ पे सऊदीया की बैकबोन है पाकिस्तानी, ठीक है। डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, वहाँ के बिज़नेस एग्जेक्टिव हों, बैकबोन है पाकिस्तानी। लेकिन उनको वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो यहाँ पे अल-जैशुल पाकिस्तानी ये बोलते हैं जाके, तो उनको वो देते हैं यल्ले, ठीक है। सीधी सी बात है, माइंड नहीं कीजिएगा, ये हकीकत है। तो वो क्यों उनको देते हैं इतनी ज़्यादा? क्योंकि ज़ाहिरी बात है उनको पता है कि ये हमारे शाही ख़ानदान को एक तो सपोर्ट करें, दूसरा सऊदियों की अपनी फ़ौज को जानबूझ के जो है वो लल्ला रखा गया है, ये लोगों को लल्ला रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो ताकि कोई कू ना कर दें। पुलिस उनकी तगड़ी है, शुरतें उनके तगड़े हैं,
वो जानबूझ के उनको एम्पावर किया गया है। और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर शाही ख़ानदान है, बड़े क्लोज़ अपने कंट्रोल में रखी हुई है। फ़ौज फारग है, आउटसोर्स करते हैं। तमाम के तमाम अरब ममालिक के अंदर यही हाल है। और आसिम मुनीर 20 साल प्लान में फ़ौजी को 1 लाख फ़ौज बाहर निकाल के यहाँ मज़ीद भर्ती करके 6 लाख से आप 25 करोड़ को डंडा दिलवाना चाहता है। और वो 1 साल की रोटेशन करवाता रहेगा और उस रोटेशन के अंदर मज़ीद अरब ममालिक को भी शामिल करेगा। ये एक्चुअल कहानी चल रही है। और इस कहानी के तहत अगर इस कहानी को चलने दिया गया और अगर इसके ऊपर आवाज़ ना उठाई गई और अगर इसके खिलाफ किया जा सकता है, यार मत इस तरह किया करो कि हम क्या करें फिर। और भाईजान तुसी बहुत कुछ कर सकते हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत कुछ कर सकते हैं। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को मूव किया जा सकता है। नवंबर के अंदर भाई ट्रंप खड़क जाएगा, आपको बात पसंद है या नहीं है पसंद, ठीक है। और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई इनकी गुड़ी, वो एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर जिस तरह गुड़ी नीचे आई है दोबारा ये चढ़ाएंगे, ठीक है। दोबारा बो काटा होगा इनका, दोबारा आपको मौका मिलेगा। मौके को जाने नहीं देना आपने, जमहूरियत को लेके आना है। हक और सच की जंग को छोड़ना नहीं है आपने, खुदा का वास्ता है। हिम्मत नहीं हारनी है आपने। सब्र सीखना है तो इमरान खान से सीख लो, जो सब्र कर रहा है लेकिन इनसे सौदा नहीं करता। और इमरान खान को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बिल्कुल जो है वो रिहा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए इंटरनेशनल मूवमेंट चलाने की बहुत ज़्यादा इशद ज़रूरत है, चल भी रही है। उनके बेटों ने ITV को डे बिफोर यस्टरडे इंटरव्यू दे के यही बातचीत की है। और PTI को इमरान खान की बहनें, अलीमा खान उनकी बहनें जो है वो अगर लेंगी, टेक ओवर करेंगी तो वर्कर भी उनको सपोर्ट करेगा। कमेंट्स के अंदर मुझे बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं कि इमरान खान की बहनें जो हैं वो PTI को लीड करें और इस तहरीक हकीकी आज़ादी को लीड करें जब तक इमरान खान ख़ुद वापस नहीं आ जाते, या आप जो है वो राज़ी हैं मौजूदा क़यादत के ऊपर? ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये गाजरों के ट्रक आपके नाम के ऊपर जो भरे जा रहे हैं ना, इसके ऊपर आवाज़ उठाना बनता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।